सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू युवराज ब्लॉग्स। सो भाई, दोनों भाइयों के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब काफ़ी लेट हो रही है क्योंकि ब्लॉगिंग की शुरुआत, क्योंकि युवराज गया हुआ था स्कूल और स्कूल से जस्ट अभी आया है और आके पस रहा है से अपने अंग वस्त्रों में और अभी आज का दिन का कुछ आज के कोई ना ऐसे कुछ है नहीं, प्लान नहीं है कुछ क्या करना है। बस रैंडम डे आज, जैसे रैंडमली ये चलता है, रैंडमली रैंडमली जब डे चलता है तो वैसे ही चलेगा। बट कुछ खास अभी पता नहीं है क्योंकि कुछ प्लान बना नहीं है अभी। पहले मम्मी मेरा कुछ प्लान बन रहा था लेकिन अब तो वो भी नहीं बन रहा शायद से। और इसको पहले मम्मी का किसी और का प्लान था, वो कैंसिल हुआ, फिर मेरा बना, वो कैंसिल होने वाला शायद से। कुछ कंफर्म नहीं है अभी, मम्मी को पता चलेगा। ट्यूशन की छुट्टी है, बल्ले बल्ले। क्योंकि इसी मैडम कीर्तन करा रही लेकिन इसको नहीं बुला रही। हम तो कह रहे थे आओ चलो नगर कीर्तन दे लंगर खाइए। चलो आज ट्यूशन की छुट्टी है तो मैं आराम करूंगा। चलो लेट्स सी क्या आराम करते हैं, होमवर्क आ रखा है, क्लास वर्क आ रखा है। और एक्चुअली आज एक ना चीज़ होगी यहीं पर, मुझे स्कूल में मैथ की न्यू बुक लेके जानी थी, कॉपी है ना। तो गाइस विराज की मैथ की न्यू कॉपी घर पे रह गई, पुरानी कॉपी साथ चली गई। भाई साहब पुरानी कॉपी में जगह जगह काम करके आए हैं, अब दोबारा नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बस अभी लंच का टाइम हो गया तो लंच करते खाएगा लंच, देखते क्या बना लंच में। चलो सो गाइस, खाने में तो चावल बने हैं, फीके चावल बने हैं। अभी रुक जाओ, चावल ले लिए बासमती राइस, ये जम जाते हैं कुकर में बनाने से ना। गाइस छोले चावल, गाइस मैं बिना देखे बता देता हूं आज छोले चावल बने। पक्का सोच ले कैसे, स्मेल से पता लग जाता है, स्मेल से पता चल जाता है। एक्चुअल में आज छोले चावल ही बने हैं भाई, ये देख लो, गर्मा गर्म छोले काले वाले। तो चलो डालते हैं। सो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ, खाना वाना खा के। आप सोच रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ रेडी होके, तो मैं जा रहा हूँ अभी चांदनी चौक की तरफ। मुझे जाना है, कुछ सामान लेना है, मम्मी को कुछ सामान लेना है, वो भी सामान मेरा है, और चावल बाजार जाना है। और 15 अगस्त आ रहा ना, तो युवराज जिद कर रहा है पतंगे मांझा लेना है, तो वहाँ पर थोड़ा सस्ता मिलता है लाल कुएं की तरफ। तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे मांझा दिखते आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मांझे का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, 400-500 रुपये चल रहा है 2-3 रील का। तो वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। और उसी तरफ जा रहे तो हमें चक्कर वक्कर काटे तो घूमते फिरते आ जाएंगे, और मिल गया सस्ता तो ले भी आएंगे, नहीं मिला तो नहीं लेंगे। तो अभी वैसे चांदनी का प्लान है, तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और कुछ पर्सनल सामान लेना है तो वो भी सामान वगैरह लेके आते हैं। तो चलो, एक तो रिंग लाइट पता करनी है भाई। तो चलो फाइनली गाइस मेट्रो भी आ गई है, मेट्रो से बाहर आ गए हैं। एक्सीलेटर ढूंढ रहे हैं, एक्सीलेटर कहाँ पे, भी चलते हैं ऊपर। भाई एक्सीलेटर बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचे सीढ़ियाँ चढ़ के। जब भी हम कचौड़ी खा रहे थे ना, उसमें कॉकरोच निकला है किसी और की प्लेट में, हमारी प्लेट में नहीं किसी और की। तो हमने वो छोड़ दी, तो भैया ने हमें उसके बदले में रेट दी है टिक्की। तो हम एक बार हमने 50 रुपये दे के दो चीज़ों को हमने, दो हमें पड़ रही थी 100 रुपये की, दोनों मिलती है 100 की थी, और हमें दोनों मिली 50 रुपये की। 50 में दो चीज़ ट्राई करी, एक कोकरे वाली कचौड़ी, ऊपर से टिक्की। गाय जो टिक्की थी ना वो अलग शॉप की थी, मैं सोच रहा हूँ कोकरेज वाली शॉप की खा के आए हैं। शॉप अलग अलग थी, खाना अलग अलग बनता दोनों पे, उस पर अलग बनता उस पर अलग बनता, लेकिन बगल बगल दुकान थी। तो इसलिए उन्होंने भैया ने उनको बोला कि ना इनको टिक्की खिला दो, तो हमने टिक्की खा दी। सो फाइनली गाइस मैं घर तो आ चुका हूँ भाई साहब, लेकिन पूरे शरीर का और पूरी बॉडी का पापड़ बन के आया है एकदम। क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल है ना। एक तो वहाँ जाके ना व्लॉग नहीं बनता यार, मैं वहाँ की दुनिया से बड़ा कल्पा हूँ। तो इतना हरे कीचड़ गंद खाना, ऊपर से आज ये स्कैम हो गया हमारे साथ। बताता हूँ क्या, सुनो। हम लोगों को ना 3-4 चीज़ देखनी थी। एक तो रिंगलेट देखनी थी। व्लॉगिंग वगैरह करते ना तो घर में लाइटिंग इशू होता बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना ब्लर आता है। और आपको पता ही है ब्लॉगिंग के लिए में जितनी अच्छी लाइट होगी ना आपके घर में, मतलब जहाँ पे अगर शूट करते हो आप, लाइटिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है, आपकी वीडियो क्वालिटी हमेशा ही बेस्ट आएगी। अगर आईफोन भी है ना और DSLR भी है, बढ़िया से बढ़िया कैमरा है, और आप ब्लॉग बना रहे हो और उसके बाद आपके पास लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो भाई साहब वो कैमरा फेल होता है उस जगह पे। ये बात भी सच्चाई है। तो इसलिए लाइटिंग अच्छी करने के लिए मैं अपने घर में ना कुछ लाइटें लगवाने की सोच रहा था, कि जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें 2-3 लाइटें लगवाऊँ या मैं रिंग लाइट लूँ। तो वो पता करनी थी, वो तो मैं पता कर नहीं पाया, उसका रेट वगैरह दोबारा जाना पड़ेगा। थोड़ी दिन बाद सोचेंगे, दोबारा जाएंगी। और सोचा साथ है अगर मैं उसी तरफ जा रहा हूँ
और साथ ही आप पतंगे देख लेते हैं, वहाँ पे ना चावड़ी बाजार के लिए पतंगे मिलती हैं, पतंगे मांझे सस्ते रेट पे मिलते हैं। तो मैं सोचा चलो वहीं चलते हैं, वहाँ से देख लेंगे कुछ बढ़िया सस्ता टिकाऊ सा मिल जाएगा, क्योंकि अपने एरिया तो भाई रेट बताइए। हमारे एरिया में 3 रील का जो पूरा मांझा गट्टू आता ना, वो पड़ता है हमें 400 रुपये तक का पड़ जाता है नाना करते हुए, 350 400 का। ठीक है, तो वहाँ से तो मांझा लेने गया था, वो मुझे सस्ता पड़ गया तो मैं मांझा ले आया। पतंगों का रेट मुझे वही लग रहा था जो हमारे यहाँ से आते हैं, 1-2 रुपये फ़र्क है, तो कुछ खास फ़र्क पता चला नहीं मुझे लगा बहुत ज़्यादा है। या वो 50 पतंगों का बंडल दे रहे थे, वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। अब 50 पतंगों का बंडल लेता मैं तो भाई वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं नहीं उड़ा पाता। तो वो देखते हुए मैं किस को दान दे देता, तभी बच जाती पीछे, इसीलिए वो छोड़ दिया हमने। भाई अब पतंगे नहीं ली, पतंगे अपने एरिया से ले लेंगे। सर्दी में लगाता नहीं हमने अपनी पतंगों पे, मांझा लेके आया हूँ। और एक काम और करना था, वो हुआ, लेकिन वो भी अधूरा काम हुआ मम्मी की वजह से। मम्मी ने आगे वो काम को कंटिन्यू नहीं करा, छोड़ दिया। एक काम ही किया, उसमें से 2 काम करने थे, किया एक काम ही, तो वो उनका काम है भाई। और मुझे वहाँ की भल्ले पापड़ी खानी थी, जो हम नहीं खा पाए क्योंकि मम्मी ने दूसरे से ले गई थी, और उस टाइम में मेरा थोड़ा दिमाग भी गर्म हो गया था, मम्मी मेरे भी अनबन हो गई थी। फिर हम बाहर जगह ना बेदनी पूड़ी खाई थी, लेकिन ना हमारे बगल में एक दीदी और एक भैया खा रहे थे, उनकी ना प्लेट में से कॉकरोच निकल गया और हमने उस टाइम छोड़ दी, और हमने भैया को बहुत सुनाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनाया। तो भैया की बगल वाली जो शॉप थी ना, वहाँ पे जो टिक्की और भल्ले पापड़ी, तो भैया ने उनको बोला कि इनको ना टिक्की या भल्ले पापड़ी में से जो ये बोलते हैं इनको वो खिला दो, ठीक है। तो फिर हमने सोचा भाई ये तो मज़ा आ गया, क्योंकि वो दुकान सेपरेट थी, अगर वही दुकान होती तो फिर हम नहीं खाते, लेकिन वो दूसरी दुकान थी। फिर हमने दूसरी दुकान पे सोचा चलो खा लेते हैं। फिर उन्होंने भैया को भी ऑफ़र डाली कि आप भी खा लो, है ना। फिर भैया ने भी खा ली, हमने भी खा ली। तो हमने टिक्की ली थी, ठीक है, 1 प्लेट टिक्की ली थी, और पहले हमने 1 प्लेट बेनी पूड़ी खाई थी। दोनों का रेट अगर मिलाते तो 100 रुपये था, वैसे ही 50 रुपये की पड़ रही थी। तो बस मतलब एक तीर से 2 निशान लग गए। बेनी पूड़ी हम खा ही चुके थे, नॉर्मली लास्ट का 1 पीस बचा था, 1 पूड़ी लास्ट में बच गई थी, बाकी हम सारी खा चुके थे, 2 पूड़ी खा चुके थे और 1 लास्ट में बच गई थी। तो बस बचाव हो गया। अभी हमारे प्लेट पे तो निकला कुकरेज, अब बाकी पता नहीं भाई क्या सही है। तुमने वो वहीं फेंकी थी, क्योंकि किसी को भी क्यों दे खाने को, जब पता है वो गंदी है, गलत चीज़ है, पॉइजनिंग करेगी, है ना, अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो इसलिए हम उसे वहीं छोड़ आए। और अभी घर आए भी आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा मांझा लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं काम की चीज़, मांझा ही काम की चीज़ है, तो आपको मांझा दिखाते हैं। सो गाइस हमें बढ़िया सा मांझा लेके आए हैं भाई, नबी रांझा का है, ठीक है, क्या लिखा है, नबी राजा खान का। तो भाई है तो ये इंडियन ब्रांड, वहाँ पे सारे इंडियन ब्रांड की मिलती हैं यार, क्योंकि ना अब दिल्ली में ना चाइनीज़ मांझा जो होता है ना बिकता नहीं है, पर वो मुझे लगता है बेकार है भाई। चाइनीज़ मांझा सच में बड़ा बेकार लगता है, फ़ोटो देखकर ही ख़रीदें। ये मांझा बरेली से केवल नबी रांझा खां के यहाँ मिलता है। वाह, देख रहे हो बंदे ने क्या प्रमोशन करा है। और ये 3 रील का मांझा है, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है 300 रुपये, ठीक है, 4 रील का है, हाँ 4 रील का है, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है 300 रुपये, ठीक है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देख जाओ। अरे हट जा यू। सो गाइस ये देख लो, ये मांझा है, ठीक है भाई, एकदम इंडियन मांझा, चेक कर लो, चाहे देख लो फोटो में, हट जा, नहीं हाथ हटाना, देख लो। इंडियन मांझा की यही होती है खासियत। उसके पहले ना ये होता है सफ़ेद धागा, सफ़ेद धागे के ऊपर ना रंग चढ़ाया जाता है, और रंग चढ़ाने के बाद उस पर कांच चढ़ाया जाता है, तो एकदम मस्त है। मैंने देखा भाई इसे धारवार, मैंने पहले यूज़ करा हुआ है इसका मांझा, आज से 3-4 साल पहले यूज़ किया था, तो मुझे सही लगा, तो सही है। देखो आप, वो कांच चढ़ा हुआ है, कांच चमक रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा, बट ये बच्चों के हिसाब से भी सही है कि यूँ भी उड़ा सकेगा ना, और मैं भी उड़ा सकूँगा, तो इसलिए मैं सोचा ये ले आते हैं, क्यों किसी से पेच लड़ाने, है ना, क्या पंगेबाजी भाई, कटेगी नहीं कटेगी, और वैसे हम लोग कम पतंगे उड़ाते हैं।